Subscribe my channel and press the bell icon to get latest update. फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला और जो कि आपके सामने लिखा हुआ है देखिएगा। एक पॉइंट है ए, कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2। हमें फाइंड आउट करना है सेक्शन फार्मूले से सी का कोऑर्डिनेट x, y। तो देखिएगा क्या होगा, सी x, y की वैल्यू m का मल्टीप्लाई x2 के साथ, n का मल्टीप्लाई x1 के साथ अपॉन m प्लस n, और यहाँ पे वही सेम काम y2 और y1 के साथ करके m प्लस n कर दिया गया है। ये जो कोऑर्डिनेट आएगा ये हमेशा इस कोऑर्डिनेट सी एक्स वाई की वैल्यू होगी। देखिएगा उसका एक पर्टिकुलर केस लेके चला गया है कि अगर सी एक मिड पॉइंट हो, सी मिड पॉइंट होगा तो m और n का जो रेशियो होगा वो 1:1 का होगा। और देखिएगा यहाँ पे दर्शाया गया है x1, y1 ए का कोऑर्डिनेट है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2, सी का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है और यहाँ 1:1 का रेशियो है। तो हमें जो मिलेगा वो होगा x1 प्लस x2, यानी सीधे सीधे कह सकते हैं दोनों x कोऑर्डिनेट के सम का आधा और दोनों y कोऑर्डिनेट के सम का आधा। केस तीसरा है कि अगर आपको सी एक्स वाई की वैल्यू पता हो और रेशियो ना पता हो कि किस रेशियो में ये सी इस लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो हम λ1 लेकर के अपना काम करेंगे और यहाँ से सी एक्स वाई बराबर लिखेंगे सी λ×x2 प्लस 1×x1, जिसको x1 लिखा गया, अपॉन λ+1। लेमडा का गुणा या y2 के साथ करेंगे प्लस 1 का मल्टीप्लाई y1 के साथ, तो λ/2 प्लस y1 अपॉन λ+1। चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को देखने के लिए, चलते हैं एक क्वेश्चन देखने की तरफ। यहाँ पे एक माना गया है जिसका कोऑर्डिनेट है 4, -3, एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 8, 5, और हमें सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। जो पॉइंट सी है उस लाइन ए बी को 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला ए x1, y1 इक्वल a 4, -3, b की वैल्यू x2, y2 और b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8, 5, m की जगह काम कर रहा है 3 और n की जगह काम कर रहा है 1। तो यहाँ से हम c का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, सी x, y इक्वल सी m x2, इसको m बोला गया है देखिएगा, और ये है n। तो इसका गुणा हम करते थे इसके x1 के x2 के साथ, तो 3×8 प्लस 1×4 अपॉन 3 + 1 m प्लस n, कॉमा फिर 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ प्लस 1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ, होल डिवाइडेड बाई 3 + 1। चलते हैं आगे, सी 3 का 8 में मल्टीप्लाई 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4, 15 -3 डिवाइडेड बाई 4, सी यहाँ से जाएगा 28/4, 12/4। अगर देखा जाए तो यहाँ से जाएगा 4 7 जा 28 और 4 3 जा 12। तो यहाँ से हमें सी का कोऑर्डिनेट मिल गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आपसे कहा गया कि किस रेशियो में पॉइंट -4, 6 इस पॉइंट ए और बी को डिवाइड करेगा जिससे सी का कोऑर्डिनेट -4, 6 हो जाए। तो देखिएगा a x1, y1 -6, 10, x2, y2 3, -8। चलते हैं सेक्शन फार्मूला लगाने की तरफ। तो लेमडा का गुणा होगा 3 के साथ, तो 3 लेमडा, 1 का मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ, तो 1 का मल्टीप्लाई -6 के साथ -6 अपॉन λ+1। फिर लेमडा का मल्टीप्लाई होगा -8 के साथ, तो -8 लेमडा, 1 का मल्टीप्लाई 10 के साथ +10 अपॉन λ+। अगर हम इन दोनों क्वांटिटी को कंपेयर करें तो मिलेगा क्या, -4 इक्वल 3 लेमडा -6 डिवाइडेड बाई λ+1। यहाँ से क्या करेंगे, x यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो -4 λ+1 इक्वल
1 3 लेमडा माइनस 6, तो यहाँ से जाएगा -4 लेमडा माइनस 4 इक्वल 3 लेमडा माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा -4 लेमडा माइनस 3 लेमडा इक्वल -6 प्लस 4, यहाँ से जाएगा -7 लेमडा इक्वल -2, माइनस से माइनस कैंसिल, लेमडा इक्वल आ गया 2/7। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो रेशियो हमें पता था λ/1, यहाँ से इम्प्लाइज करेगा लेमडा की वैल्यू 2/7:1, तो रेशियो आ जाएगा 2:7, यानी जो पॉइंट सी है वह इस ए बी लाइन को 2:7 के रेशियो में डिवाइड करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कहा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब है कि ए और बी जो एक लाइन है, उस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की 2 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ेगी। एक कोऑर्डिनेट है सी, एक कोऑर्डिनेट है डी। तो देखिएगा अगर सी को देखा जाए तो सी ए सी के बीच का जो दूरी है वह 1 है, या रेशियो की बात करें तो ए सी एक हिस्सा है और सी से बी के बीच में 2 हिस्सा है। तो इसका मतलब है कि अगर हम सी का कोऑर्डिनेट निकालने चल रहे हैं तो 1:2 के रेशियो में काम होगा। तो देखिएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला हमें सी और डी का कोऑर्डिनेट बताना है, तो सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके हम कह सकते हैं सी x, y इक्वल 1 का मल्टीप्लाई होगा -7 के साथ, तो सी का कोऑर्डिनेट होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई -7 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 1 प्लस 2, कॉमा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ 2 मल्टीप्लाइड बाई -2, और यहाँ हो जाएगा डिनोमिनेटर 1 प्लस 2। तो देखिए आगे सी -7 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। अगर सी का कोऑर्डिनेट देखें तो यहाँ से आएगा -3 डिवाइडेड बाई 3, 0/3। तो यहाँ से हमें सी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा -1, 0। अब चलते हैं डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो देखिएगा डी के लिए एक फिगर बनाया जा रहा है। ए का कोऑर्डिनेट था 2, -2, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट बी है। बी का कोऑर्डिनेट था -4, अब अगर हम डी का कोऑर्डिनेट x, y मान लें तो देखिएगा ए से सी के बीच की दूरी है 1.1, 2.2, और डी से बी की दूरी है 1 पॉइंट। तो हम डी का कोऑर्डिनेट निकालने चलेंगे, तो डी x, y इक्वल आ जाएगा डी 2 का मल्टीप्लाई -7 के साथ 2 मल्टीप्लाइड बाई -7 प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 1 प्लस 2, कॉमा 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ करेंगे 2 × 4 प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, डी -14 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो डी का कोऑर्डिनेट देखिएगा डी x, y इक्वल हो जाएगा -14 प्लस 2, -12 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ लिखेंगे डी -12 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ देखिएगा 8 माइनस 2 6/3, 6/3। तो डी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा x, y इक्वल डी 3 4 या -12, 3 2 या 6। डी का कोऑर्डिनेट मिल गया हमें -4, 2, और सी का कोऑर्डिनेट मिल गया हमें सी x, y -1, 0। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखिएगा, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस। अगर y एक्सिस कहा है कि y एक्सिस डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट, तो इसका मतलब है x 0 होगा। तो देखिएगा c का कोऑर्डिनेट भरा गया 0, y। फिर कहा गया है जो पॉइंट a है और b है उसका आपको रेशियो भी बताना है, किस रेशियो में भी डिवाइड कर रहा है। एक बार रेशियो बताना है, एक बार कोऑर्डिनेट्स बताना। तो देखिएगा सॉल्व करने के लिए चलते हैं सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला c 0, y इक्वल हो जाएगा c लेमडा का गुणा -1 के साथ तो माइनस लेमडा, 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 5
डिनोमिनेटर में लेमडा प्लस 1, लेमडा का गुणा -4 के साथ तो -4 लेमडा, 1 का मल्टीप्लाई -6 के साथ तो -6 डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो 0 इक्वल मिल सकता है माइनस लेमडा प्लस 5 डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस 1 और y इक्वल -4 लेमडा -6 डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस। तो यहाँ से हमें लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू। तो देखिएगा एक एक करके सॉल्व करते हैं। इस डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 इक्वल इतना, फिर देखिएगा लेमडा इक्वल हमें मिल जाएगा 5। यहाँ से लेमडा की वैल्यू 5 मिल गई, यानी जो रेशियो है, अगर हम रेशियो की बात कर लें तो रेशियो डिवाइडेड बाय पॉइंट C इज 5:1 का रेशियो मिल गया। रेशियो के बाद हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, तो 5 की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो देखिएगा क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 -6 डिवाइडेड बाई 5 + 1। तो यहाँ से क्या होगा, y की वैल्यू -20 और -26/6, यानी y की वैल्यू एग्जिस्ट कर गई इतनी। तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात कर लें पॉइंट C की, तो कोऑर्डिनेट एट पॉइंट C 0, -26 डिवाइडेड बाई 6। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा है इफ़ द पॉइंट A, B, C एंड D आर द वर्टिसेज ऑफ पैरालेलोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। हमें P जो x एक्सिस है D कोऑर्डिनेट का, उसको फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा ABCD आपके सामने एक पैरालेलोग्राम बनाया गया है और इसमें कहा गया है कि AC जो डायगोनल है और BD डायगोनल, आपको पता होगा कि जो भी पैरालेलोग्राम होते हैं उनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिएगा पहले हम E का कोऑर्डिनेट निकालने चल रहे हैं। E x, y लेके चला जा रहा है, तो E 1 का मल्टीप्लाई 9 के साथ तो 9, 1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ तो +6 डिवाइडेड बाई 2, फिर 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 4, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 डिवाइडेड बाई 2, 9 6 15/2, यहाँ हो गया 5/2। तो ये हमें मिल गया E x, y का कोऑर्डिनेट A और C डायगोनल पर। फिर हम चलते हैं BD के B और D डायगोनल को लेकर के। तो देखिएगा E का ही कोऑर्डिनेट उस समय भी मिलेगा E x, y, और उसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लिखेंगे E, तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई 8 के साथ तो 8, 1 का मल्टीप्लाई P के साथ तो P/2, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3/। अगर देखा जाए तो E 8 + P/2, 5/। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि E x, y का जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर, वही सेम कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा। तो हम इन दोनों को आपस में इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं 15/2, E 15/2 5/2 इक्वल E 8 + P/2 5/2। अगर हम देखें तो यहाँ y एक्सिस दोनों का बराबर है, हमें x एक्सिस को बराबर दिखाना होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 15/2 इक्वल 8 + P/2। 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ 15 इक्वल आ जाएगा 8 + P, और ये इम्प्लाइज कर देगा आपकी P की वैल्यू 7 है। चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो कहा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1, 7, 4, -3 इन द रेशियो 2:3। तो हमको इस C का कोऑर्डिनेट बताना है सेक्शन फार्मूले का यूज करके, जो 2:3 के रेशियो में AB को डिवाइड कर रहा है। तो देखिएगा C x, y इक्वल C, मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 4 के साथ तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ डिवाइडेड बाई 2 + 3
कॉमा 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। यहाँ से क्या होगा C 8 - 3 डिवाइडेड बाई 5 कॉमा -6 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से C क्या होगा 5/5 कॉमा 15/5। C का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 1,3। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब है कि A और B जो लाइन है उस पर एक पॉइंट C और D होगा जो इस AB को 3 हिस्से में डिवाइड करेगा। तो देखिएगा हम C का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने चल रहे हैं सेक्शन फार्मूले की मदद से। तो C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ प्लस 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 कॉमा 1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ प्लस 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। यहाँ से क्या होगा C -2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 -3 - 2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से क्या होगा C यहाँ हो जाएगा 6/3 -5/3। तो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 2, -5/। चलते हैं D का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो देखिएगा D के लिए एक नया फिगर बनाया जाएगा। ये है A 4, -1। B का कोऑर्डिनेट है -2, -3। और मान लेते हैं अगर D यहाँ पर है, इसका कोऑर्डिनेट x, y, तो ये 2 हिस्सा है और ये 1 हिस्सा, तो 2:1 के रेशियो में। तो D का कोऑर्डिनेट देखिएगा कैसे निकलेगा। dx, y इक्वल D 2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो -4, 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो +4/3 कॉमा 2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ तो -6, 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -1/3। यहाँ से D हो जाएगा 0/3 -7/3। तो D 0, -7/3। बचे हुए क्वेश्चंस एक्सरसाइज के अगले लेक्चर में डिस्कशन करें।